ओके, तो आज हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर में बात करेंगे थायरिस्टर के बारे में। थायरिस्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, थायरिस्टर होता क्या है? थायरिस्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऐसा क्या देखते हैं कि मैक्सिमम आपको दिखेगा, जितना भी आपको कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड डिवाइस है, ओके, मैक्सिमम में आपको थायरिस्टर आपको दिखेगा। ओके, देन थायरिस्टर एक्चुअली है क्या? देन थायरिस्टर जो है दैट इज जस्ट ओनली द सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस जो दो वर्ड से बना है। वो कौन कौन सा वर्ड है? वो है थायरेट्रोन, थायरेट्रोन प्लस ट्रांजिस्टर। ये दो वर्ड से बना हुआ है थायरिस्टर। ओके, तो दो वर्ड से बना हुआ है तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स लेगा यहाँ पे। ये जो है अगर आप इसको कवर कर देते हैं इससे, देन दिस वन it becomes thyristor. Okay, then thyristor thyristor is made up from two words. Okay, that is a thyratron and transistor. Then they have the characteristics of both device, thyratron and transistor. तो thyratron actually है क्या? थायरेट्रॉन, तो थायरेट्रॉन जो है उसका मेन प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, उसके डिटेल में नहीं जाके मेन प्रॉपर्टी देखते हैं, मेन फंक्शन उसका देखते हैं। तो थायरेट्रॉन का मेन प्रॉपर्टी या जो मेन फंक्शन है वो रेक्टिफिकेशन एक्शन है, यानी कि रेक्टिफाई करना यानी कि एसी को डीसी में बदलना, है ना। वही ट्रांजिस्टर का हम लोग जो प्रॉपर्टी जानते हैं वो हमारा क्या है? स्विचिंग एक्शन है, कंट्रोल्ड एक्शन है, एम्प्लीफिकेशन एक्शन है। तो यानी कि थायरेट्रॉन के पास जो है रेक्टिफिकेशन एक्शन है, ट्रांजिस्टर के पास स्विचिंग एक्शन है, ओके, कंट्रोल एक्शन है। इसको हम लोग थायरिस्टर जो है, थायरिस्टर एक ऐसा सॉलिड स्टेट डिवाइस होगा which have controlled rectification action. Controlled rectification action because transistor have the property of controlling. ओके, साथ साथ थायरिस्टर जो एक स्विच की तरह भी वर्क करेगा, चाहे वो आपका एसी सिस्टम हो चाहे वो आपका डीसी सिस्टम हो, डजेंट मैटर, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग थायरिस्टर की बात कर रहे हैं तो थायरिस्टर मतलब एक फैमिली है। थायरिस्टर नॉट द इंडिविजुअल डिवाइस। Thyristor, there are many semiconductor devices, there are many solid state semiconductor devices which have very similar characteristics like the characteristics of thyristor. शुरू में थायरिस्टर ही बनाया गया। एक्चुअली शुरू में जो डिवाइस बना था वो हमारा सबसे पहला डिवाइस था, वो था SCR। SCR दैट इज द सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, देखो नाम ही लिखा हुआ है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी कि ये सिलिकॉन का बना हुआ है, कंट्रोल्ड यानी कि इसमें प्रॉपर्टी होगा कंट्रोल्ड, और रेक्टिफायर यानी कि ये रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है। तो थायरिस्टर भी वही है हमारा। थायरिस्टर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, दैट इज द थायरेट्रॉन एंड ट्रांजिस्टर। थायरेट्रॉन का जो प्रॉपर्टी है वो रेक्टिफिकेशन एक्शन है, यानी कि वो रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है। ट्रांजिस्टर जो है दे हैव द कंट्रोल्ड एक्शन, दे हैव द स्विचिंग एक्शन, दे हैव द एम्प्लीफिकेशन एक्शन। देन हमारे पास थायरिस्टर के पास जो प्रॉपर्टी है वो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का जो मेनली है, बट ये एम्पलीफाई भी कर सकता है, स्विच भी कर सकता है। तो यहाँ पे थायरिस्टर जो शुरू में बना था उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया SCR की तरह। तो हम लोग कहीं भी SCR को या थायरिस्टर को एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप SCR भी बोल दो थायरिस्टर भी बोल दो, बोथ हैव द सेम मीनिंग। ओके, बट there are many semiconductor device which have similar characteristics, which have the same characteristics, which have the almost same characteristics like the characteristics of thyristor। तो ये फर्स्ट हुआ हमारा SCR। ओके, दूसरा हुआ हमारा LASCR, लाइट एक्टिवेटेड
लाइट एक्टिवेटेड SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो हुआ वो ASCR। ASCR यानी कि एसिमेट्रिकल SCR। एसिमेट्रिकल SCR। ओके, नेक्स्ट हुआ ये सब हमारा हम लोग जो बात कर रहे हैं ये सारा थायरिस्टर फैमिली है। नेक्स्ट हमारा जो है GTO, फुल फॉर्म भी पूछ देता है, मैंने आपको स्विच में ही देखा है आपको। ये जो है हमारा ये गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। ओके, नेक्स्ट हमारा है IGCT। ओके, IGCT that is an integrated gate commutated thyristor। थायरिस्टर कम्यूटेशन हम लोग पढ़ेंगे थायरिस्टर में, डोंट वरी, इन डिटेल पढ़ेंगे। तो ये हमारा डिवाइस है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग बात करेंगे थायरिस्टर के बारे में, है ना। नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस है वो है RCT। RCT नॉट द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। RCT यानी कि रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, दिस वन RCT। नेक्स्ट है हमारा MCT। MCT that is the mass controlled thyristor। ओके, नेक्स्ट हमारा है SCS। SCS that is the silicon controlled switch। ओके, नेक्स्ट हमारा है PUT। PUT PUT आपने पढ़ा होगा UJT, है ना। तो ये है प्रोग्रामेबल UJT। मैंने सबका नाम बता दे रहा हूँ सो कि आपको जो है सब लगे कि जाना पहचाना है, सब थायरिस्टर फैमिली है हमारा, है ना। नेक्स्ट हमारा जो है SITH। SITH दैट मीन्स आपका स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर। स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर। ओके, नेक्स्ट हमारा है डाइक। नेक्स्ट हमारा है ट्राइक। तो ये सारे डिवाइस जो हैं वो थायरिस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। जितने सारे मैंने पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस यहाँ पे लिखा वो सारा थायरिस्टर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें कि SCR जो है SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर वो सबसे ओल्डेस्ट फैमिली है, मेंबर है, सबसे ओल्डेस्ट फैमिली मेंबर है, जिसमें थायरिस्टर के जैसा ही सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपका किसका SCR का। तो यहाँ पे हम लोग SCR और थायरिस्टर को एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग SCR को अगर हम लोग देखते हैं, ओके, SCR और थायरिस्टर के डायग्राम को, देन जस्ट सी दिस वन। हम लोग ये हम लोग एक सबस्ट्रेट लिए जिसमें हमारा जो है ये P प्लस N माइनस P प्लस, ओके,
और इसमें डिफ्यूज होता है N प्लस, इस तरह, दिस वन। ओके, ये जो है दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, एनोड, ओके, एनोड, गेट एंड कैथोड, दिस वन। ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें दूसरी तरह से भी आप देख सकते हैं, जो हम लोग कैसे बनाते हैं उस तरह से, है ना। एक हम लोग P प्लस सबस्ट्रेट लेते हैं, P प्लस यानी कि हैब्लिड डोप्ड, उसमें हम लोग क्या करते हैं, N प्लस मटेरियल को जो है डिफ्यूज कर देते हैं, N प्लस मटेरियल, N प्लस मटेरियल को डिफ्यूज करके इससे एक टर्मिनल निकालते हैं, दैट इज कैथोड। इससे भी एक टर्मिनल निकालते हैं, दैट इज गेट। ओके, तो P प्लस हो गया, N प्लस, ये N माइनस, ये P प्लस। अब इससे हम लोग जो है एनोड से टर्मिनल निकालते हैं, बट उसके पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हीट सिंक लगाते हैं, हीट सिंक, दिस वन। ओके, ये थ्रेडेड रहता है, कैसे रहता है वो मैं दिखाऊंगा। ओके, दिस वन, और ये हो गया एनोड, और ये क्या हो गया, हीट सिंक। ओके, ये हमारा जो है ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। अगर आप सिंपल कहीं पे भी जो है डायग्राम को बनाना चाहते हैं सिंपल किसी को समझाने के लिए, तो आप सिंपल ये बता दें, P प्लस N माइनस, P प्लस N प्लस, दिस, ये सिंबल है, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर डायग्राम है। अगर हम इसका सिंबल देखते हैं, सॉरी, डायोड की तरह ही है ये, एनोड, कैथोड, और ये कंट्रोल्ड टर्मिनल गेट, है ना। तो ये ओके, ये हमारा जो वर्ड बना हुआ है या बेसिक कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं सिंपल, ये बेसिक कंस्ट्रक्शन डायग्राम या स्ट्रक्चर डायग्राम जो थैरिस्टर का है, ये आपको दिखाया हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा है कि 4 लेयर है, एक दो आपस में कनेक्टेड है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लेयर है, 4 सेमी कंडक्टर लेयर है ना। 3 जंक्शन है, ओके, देखो J1, J2, J3, 3 जंक्शन है, P और N, N और P, और P और N के बीच में 3 जंक्शन है, और ये 3 टर्मिनल्स है, एनोड, कैथोड एंड गेट। ओके, ये हमारा जो है कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। ये आपको जो है हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम कहीं भी दिखाते हैं समझाने के लिए कि कैसे जंक्शन बनता है, कैसे टर्मिनल्स निकालते हैं। ओके, और ये हमारा सिंबल है थायरिस्टर का। ओके, तो यहाँ पे ये देखो डिफ्यूज किया हुआ, इससे हम लोग टर्मिनल निकालिए, ये हीट सिंक है। हीट सिंक आपको डिटेल में पढ़ना है, बट हम लोग फिर भी पढ़ ले। सिंक, जहाँ कुछ भी ड्रेन आउट होता है, जहाँ हम लोग कुछ भी भेजते हैं, तो यहाँ पे हीट सिंक है, तो हम लोग हीट एनर्जी को भेजते हैं। तो यहाँ पे ये जो हीट सिंक है वो आपका जो है क्या है, उसके थ्रू हम लोग हीट, ये जो थायरिस्टर है, इस थायरिस्टर से या SCR से हम लोग हीट को डिसिपेट करते हैं थ्रू द हीट सिंक टू द एटमोस्फेयर। ओके, तो यहाँ पे जो 4 सेमीकंडक्टर लेयर आपको दिख रहा है वो अल्टरनेट PN है ना। ये PN जो 4 सेमीकंडक्टर लेयर अल्टरनेट दिख रहा है, जिसमें आपको 3 जंक्शन दिखा, है ना। 3 जंक्शन J1, J2, J3, 3 टर्मिनल दिखा, एनोड, कैथोड एंड गेट। तो यहाँ पे जो तीनों टर्मिनल्स है, जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो 3 टर्मिनल्स हम लोग निकाले हुए हैं वो हैवली डोप्ड सेमीकंडक्टर लेयर से निकाले हुए। मैंने पावर डायोड में ही बात किया था, जब आप पावर डायोड का वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि पावर डायोड में मैंने बताया
एन माइनस लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, या इसको हम लोग ड्रिफ्ट रीजन भी करते हैं। एन माइनस लेयर का जो इम्पोर्टेंस था रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, है ना, ज्यादा वोल्टेज उसके क्रॉस आ सके, उसका यही इम्पोर्टेंस था। तो यहाँ पे एनोड क्या है, ओके, एनोड द टर्मिनल कनेक्टेड टू आउटर पी टाइप लेयर, आउटर दो पी टाइप लेयर है इसमें, तो दो में से एक जो बाहर का है वो आउटर पी टाइप लेयर, दैट इज कॉल्ड एनोड, ओके, आउटर पी टाइप लेयर। ओके, उसके बाद कैथोड हो गया जो आउटर एन प्लस, ये टर्मिनल कनेक्टेड टू आउटर इन टाइप लेयर, दैट इज कैथोड, है ना। अब हमारा जो है गेट जो आपको दिख रहा है द टर्मिनल कनेक्टेड टू इनर पी टाइप लेयर। आप ध्यान से देखेंगे जब तीनों टर्मिनल को, ओके, तो तीनों टर्मिनल जिस जिस लेयर से कनेक्टेड है वो क्या है आपका हैवली डोप्ड सेमीकंडक्टर लेयर है ना, यानी कि द टर्मिनल्स कनेक्टेड टू ऑल द थ्री लेयर्स आर हैवली डोप्ड सेमीकंडक्टर। ये जो गेट टर्मिनल है आपका, इस गेट टर्मिनल को हम लोग कंट्रोल्ड टर्मिनल्स भी कहते हैं, जैसे हम लोग बीजेटी में कहते हैं, या हम लोग जो है फेट में जो हम लोग पढ़े हैं, इसको हम लोग कंट्रोल्ड टर्मिनल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ओके, यानी कि जो भी एनोड करंट फ्लो करेगा इसके थ्रू, उस एनोड करंट को ये क्या करेगा, कंट्रोल्ड करेगा, दैट इज कॉल्ड गेट टर्मिनल। तो यहाँ पे जो आपका गेट कैथोड, यहाँ पे गेट और कैथोड के क्रॉस जो वोल्टेज है ना, उसके द्वारा हम लोग कंट्रोल करते हैं किसको, एनोड करंट को। एनोड करंट व्हिच फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द एनोड टू, सॉरी, अक्रॉस द कैथोड एंड गेट, यानी कि गेट और कैथोड के क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एनोड से जो कैथोड आपका करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को हम लोग कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे जो गेट टर्मिनल है दैट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड विथ रिस्पेक्ट टू गेट, सॉरी कैथोड। ओके, गेट टर्मिनल को हम लोग हमेशा जो है कैथोड के रिस्पेक्ट में क्या रखते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड रखते हैं। ओके, जिस तरह से हम लोग ट्रांजिस्टर में करते हैं, जो हमारा रोल प्ले कर रहा है ट्रांजिस्टर में बेस, वही रोल यहाँ पे गेट भी कर रहा है, बट यहाँ पे गेट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। फेट में याद होगा आपको, ओके, सोर्स ड्रेन एंड गेट, गेट इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड विद द सोर्स। मॉसफेट में हम लोग दोनों करते हैं, है ना, बट जेफेट में हम लोग सिर्फ रिवर्स बायस करते हैं। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है जो इनर इन टाइप लेयर है दैट इज लैटरली डोप्ड, लैटरली डोप्ड यानी कि 10⁻⁻16, आपको याद होगा कंसंट्रेशन जो है 10⁻16। ओके, फिर ये 10⁻19, मैंने पावर डायोड में ही इस चीज को बात किया था। आपको ये भी याद होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ n माइनस लेयर, हो ना, because of presence of n minus layer there is large increment in the temperature corresponding to the high resistance, है ना। करने का मतलब क्या है कि जब हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे, तो फॉरवर्ड बायस करेंगे तो n माइनस के प्रेजेंस होने के कारण क्या होगा, वहां पे एक रेसिस्टेंस आएगा, क्योंकि लाइटली डोप्ड लेयर है ये, एक रेसिस्टेंस आएगा, उस रेसिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ज्यादा हीट एनर्जी आएगा, आई स्क्वायर आर, ज्यादा आई स्क्वायर आर आएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा, है ना। तो ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा तो उस टेम्परेचर राइज के कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पे ये डिवाइस में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी आ जाएगा। तो इस हीट एनर्जी को रिलीज करने के लिए इस डिवाइस से हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हीट सिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, हीट सिंक का। तो यहाँ पे जो हीट सिंक थायरिस्टर में, ओके, वो एक्चुअली है क्या, ये एक मेटल है, एक मेटल है, एक एल्यूमिनियम स्टड है ना, एक एल्यूमिनियम स्टड है जो थ्रेडेड है। ओके, किसके साथ, थायरिस्टर के साथ। एक्चुअली मान लेते हैं कि ये हमारा जो है थायरिस्टर है, तो ये इसके साथ थ्रेडेड है, यानी कि इसके थ्रू जो है हम लोग नट के थ्रू इसको टाइट कर दिए। यहाँ पे जो आपका एनोड का सरफेस है उस सरफेस पे हम लोग क्या किए, एक मेटल यूज किए, एल्यूमिनियम। ओके, और यही एल्यूमिनियम जो आपका यूटिलाइज हो रहा है जस्ट फॉर द हीट डिसिपेशन फ्रॉम द थायरिस्टर टू द एटमोस्फेयर, यानी कि हीट सिंक का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, जस्ट टू प्रोवाइड द थर्मल पाथ, ओके, थर्मल पाथ और फॉर डिसिपेटिंग द हीट एनर्जी, हीट टू द सराउंडिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये थ्रेडेड दिख रहा है, जैसे नट वगैरह में थ्रेडिंग नहीं रहता है। ओके, तो थ्रेडेड दिख रहा है, यानी कि वहाँ पे बना हुआ है थ्रेडेड।
और उसी तरह से जो है थ्रेडेड हम लोग इसलिए करते हैं कि सरफेस एरिया उसका बढ़ता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा जो है आपका क्या होगा, हीट एनर्जी आपका रिलीज होगा ना। तो ये हो गया हम लोग। अब यहाँ पे थायरिस्टर को सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कह रहे हैं, यानी कि जो हमारा थायरिस्टर है या एचसीआर है, दे आर मेड फ्रॉम द सिलिकॉन। तो सिलिकॉन को यूज करने का पीछे क्या है, टू मेक द एचसीआर, है ना। आपको पता है हम लोग जर्मेनियम का ही बना सकते थे, लेकिन हम लोग सिलिकॉन का ही बनाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई थर्मल कैपेसिटी। हम लोग पावर डायोड में भी बात की इस चीज को, हाई हाई थर्मल कैपेसिटी, हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज, ओके, लो लीकेज करेंट to a -9, लेस वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स विथ द राइजिंग टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। अगर आप जर्मेनियम का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी लेस होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कम होगा, लीकेज करंट भी हाई होगा, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होगा। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्या था, थायरिस्टर। थायरिस्टर का कंस्ट्रक्शनल डायग्राम था, ओके, जिसको हम लोग यहाँ पे देखें कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया हुआ है। तो ये हम लोग तीन तरह से हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर डायग्राम है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग किसी को भी अभी समझाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लिए कि थायरिस्टर का सिंबल कैसा होता है, स्ट्रक्चर डायग्राम कैसा होता है, ओके। ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम कैसा है, हीट सिंक कहाँ लगा हुआ है, हीट सिंक इज ऑलवेज अटैच टू द एटमोस्फेयर, याद रखें, सॉरी एनोड, ये हमेशा याद रखेंगे ना। अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे, ओके, वो है बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट का। जस्ट सी कि हम लोग बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो है, आवाज नहीं आ रही, बोलो। स्पेशली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किस चीज के लिए, हम लोग हीट को डिसिपेट करने के लिए स्पेशली, ओके। सरफेस एरिया होना बढ़ाना मतलब कि ज्यादा तेजी से वो एक्सीलरेट करेगा, है ना, उसका कूलिंग रेट को बढ़ाएगा। बट इट डजंट मीन कि वहाँ पे जल्दी जल्दी हीट डिसिपेट होगा, है ना। हीट डिसिपेट जो हीट सिंक में बहुत तेजी से होता है, ओके। जब हम लोग हीट सिंक पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा, तो डोंट वरी, ओके। ओके सर, ओके सर। नाउ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट। तो बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या है, सिंपल। बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट ये हमारा जो है थायरिस्टर है ना। ये गेट है हमारा, ओके। इस गेट के साथ जो हम एक स्विच के थ्रू जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैथोड को हम एक वोल्टेज दे रहे हैं थ्रू द वेरिएबल रेजिस्टेंस, दिस वन गेट, ओके। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है, आरजी है, वीजी के वोल्टेज है, और ये भी ए के वोल्टेज है, नोड टू कैथोड पर। ये एक बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट, ओके। तो हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे, डोंट वरी। जब हम लोग इसका मोड्स ऑफ थायरिस्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे थायरिस्टर को हम लोग टर्न ऑन जो कर सकते हैं, यानी कि ऑन कब कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं कब। तो हम लोग यहाँ पे थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए जो है हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स, ओके। पहला मेथड क्या है, बाई अप्लाइंग द एनोड कैथोड वोल्टेज विथ द गेट सर्किट ओपन, यानी कि जब आप गेट ओपन किए हुए हैं तब एनोड कैथोड वोल्टेज को जब आप अप्लाई करते हैं, देन तब हम लोग थायरिस्टर को टर्न ऑन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब सोचो हमारा ये थायरिस्टर है ना, ये थायरिस्टर है, हम लोग एनोड कैथोड वोल्टेज दे दिए। ऑफकोर्स हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे, गेट सर्किट ओपन। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे जो है फॉरवर्ड बायस करेंगे, तो सबसे पहले देखो फॉरवर्ड बायस मतलब क्या है कि
पी का जो टर्मिनल जिससे जुड़ा हुआ है वो हायर पोटेंशियल होना चाहिए एज कंपेयर टू एन। तो ये तीन जंक्शन है यहाँ पे, J1 J2 J3। तो ये जंक्शन J1 जो है, जो P प्लस और N माइनस के बीच में बना हुआ है, ये फॉरवर्ड बायस्ड। क्यों? क्योंकि P जो है हायर पोटेंशियल पे और N जो है लोअर पोटेंशियल पे। ये जंक्शन J2 जो N और P के बीच में है, N माइनस पॉजिटिव पोटेंशियल से, P प्लस जो है निगेटिव पोटेंशियल से, यानी कि रिवर्स बायस्ड। जंक्शन J3 P प्लस जो आपका पॉजिटिव पोटेंशियल से, N प्लस आपका निगेटिव पोटेंशियल से, ये फॉरवर्ड बायस्ड। यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज, ओके, तब उस कंडीशन में जो है, जो तीन जंक्शन है, उस तीन जंक्शन में ये फॉरवर्ड बायस्ड, ये फॉरवर्ड बायस्ड और ये रिवर्स बायस्ड। गॉट इट? तो यहाँ हम लोग ये समझ गए। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब फॉरवर्ड बायस्ड है जो जंक्शन, उसके थ्रू तो करंट इजीली फ्लो करने लगेगा। नहीं, ये करंट इजीली फ्लो करने लगेगा इससे, क्योंकि डिप्लेशन लेयर इससे क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके थ्रू रिवर्स बायस होने के कारण जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा करंट होगा? रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करता है वो लीकेज करंट होता है ना। तो यहाँ पे यानी कि फॉरवर्ड बायस होने के बावजूद इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा करंट फ्लो करेगा? लीकेज करंट। क्यों? क्योंकि जंक्शन J2 जो है वो हमारा रिवर्स बायस्ड है ना। अब सोचो, ये वोल्टेज जो हमारा है, ओके, ये वोल्टेज VA की, इस VA के वोल्टेज को हम लोग बढ़ाए जा रहे हैं। तो आपको याद होगा डायोड में जब हम लोग रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट और तेजी से फ्लो करता है। ओके, और रिवर्स बायस में वोल्टेज जब बढ़ाते हैं तो आपका जंक्शन के क्रॉस डिप्लेशन लेयर बढ़ते चला जाता है, और एक इंस्टेंट आता है कि जंक्शन हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ना। तो यहाँ पे जब आप इस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो जंक्शन J1 और जंक्शन J3 के लिए ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा। बट उसके साथ साथ जो है जंक्शन J2 जो रिवर्स बायस्ड हो गया, उसके क्रॉस डिप्लेशन लेयर भी बढ़ रहा है, साथ साथ करंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है, और वो करंट हमारा कौन सा करंट है, लीकेज करंट है। और लीकेज करंट इज हाईली सेंसिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो एक इंस्टेंट पे वोल्टेज के एक इंस्टेंट पे एनोड कैथोड वोल्टेज के एक इंस्टेंट पे ये क्या हो जाएगा, जंक्शन J2 भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, तो जंक्शन J2 जिस वोल्टेज पे, एनोड कैथोड के जिस वोल्टेज पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक ओवर हो जाएगा, उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं VBO, VFBO, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज एनोड कैथोड का वो वोल्टेज है जिस वैल्यू पे जंक्शन J2 क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, है ना। ना, अब हम लोग यहाँ पे जो फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज है उसको फिर हम लोग बढ़ाए, तो फिर हम लोग बढ़ाएं तो आपको पता है कि जंक्शन जब ब्रेक होता है तो ब्रेक डाउन होने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज करंट फ्लो करता है, बहुत ज़्यादा लार्ज करंट फ्लो करता है, तो उस करंट के ऊपर किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता। ऑल ऑफ यू नो दैट इज कॉल्ड रिवर्स सेचुरेशन करंट। तो उस कंडीशन में जब करंट पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं होगा, ओके, तो वो करंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज करेगा विद द इंक्रीज इन करंट। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, और टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये थायरिस्टर को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो ये पहला हमारा कंडीशन हुआ, ओके, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस थायरिस्टर को हम लोग ऑन कर सकते हैं। ओके, ये पहला हुआ। दूसरा क्या है, बाई अप्लाइंग द एनोड कैथोड वोल्टेज विद द गेट सर्किट क्लोज। यानी कि अभी हम लोग एनोड कैथोड वोल्टेज अप्लाई किए हैं, लेकिन ये सर्किट हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, यानी कि हम लोग VG के वोल्टेज अप्लाई कर दिए। ओके, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। ओके, तो फॉरवर्ड बायस में लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये दूसरा मेथड है। पहला मेथड ये, ऐसे तो हम लोग टर्न ऑन करने के 5 मेथड पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, तो टर्न ऑन करने का हम लोग 5 मेथड पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो है, बट हम लोग बेसिकली जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसको ऑन करने का 2 है। एक हम लोग एनोड कैथोड वोल्टेज को अप्लाई करके, ओके, तब जब हमारा गेट कैथोड हमारा ओपन हो। दूसरा एनोड कैथोड वोल्टेज पे अप्लाई करेंगे कब, जब गेट कैथोड हमारा क्लोज हो।
ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब जैसे ही एनोड कैथोड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जंक्शन J1 J3 अगेन फॉरवर्ड बायस्ड, जंक्शन J2 रिवर्स बायस्ड होगा, है ना। तो यहाँ पे फॉरवर्ड लीकेज करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा इस कंडीशन में भी, क्योंकि पहले वाला कंडीशन है। लेकिन अब क्या है, अब हमारा गेट सर्किट क्लोज हो गया। जब गेट सर्किट क्लोज हो गया तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गया, है ना। यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड गेट कैथोड वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिए। तो फॉरवर्ड गेट कैथोड वोल्टेज अप्लाई करने के बाद ओके, हो क्या रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गेट करंट फ्लो करेगा। गेट करंट जो फ्लो करेगा ओके, यानी कि इधर से होल फ्लो करेगा, नहीं, यानी कि होल्स आर इंजेक्टेड इनटू द इनर पी टाइप लेयर। ये इनर पी टाइप लेयर में होल्स इंजेक्टेड होगा। जब ये हमारा जो है ओके जंक्शन J2 हमारा रिवर्स बायस था, तो लाइटली डोप्ड की तरफ आपका जो है डिप्लेशन लेयर बहुत ज्यादा था। ओके, डिप्लेशन लेयर, और ये हैप्ली डोप्ड की तरफ जो है डिप्लेशन लेयर का विड्थ कम था। ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं कि जब लोग फॉरवर्ड बायस सॉरी वोल्टेज बढ़ाते रिवर्स बायस में, तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ता है, लेकिन लाइटली डोप्ड की तरफ ज़्यादा बढ़ता है और हैवीली डोप्ड की तरफ कम बढ़ता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही होल इंजेक्ट हुआ, तो होल इंजेक्ट होने का मतलब क्या है, ये होल और नेगेटिव आयन जो है आपका, नेगेटिव आयन को ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो न्यूट्रलाइज करेगा तो वहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो और पतला हो जाएगा। तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ और पतला होगा, यानी कि ये जो फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज है ओके, अगर हम लोग उस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये पतला होगा, यानी कि अब इस वोल्टेज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए। ऑफकोर्स जितना ज्यादा डिप्लेशन लेयर चौड़ा होगा उतना ज्यादा हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा ऑन होगा। लेकिन ये गेट कैथोड के ऑन होने के कारण जो है ये क्या होगा, जंक्शन J2 के क्रॉस जो ये डिप्लेशन लेयर है ओके, वो डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या होगा, वो पतला होगा, धीरे धीरे वैनिश हो जाएगा। जब वैनिश हो जाएगा तो जो भी वोल्टेज रहा इधर आपका ये रह गया। इस कंडीशन में जो है जैसे जैसे गेट कैथोड वोल्टेज बढ़ाते हैं, जैसे जैसे गेट करंट हम लोग बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जो है डिप्लेशन लेयर का विड्थ घटते जाएगा। एक इंस्टेंट आएगा कि वैनिश हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो गया, थायरिस्टर हमारा ऑन हो गया। इसको हम लोग और डिटेल करेंगे, डोंट वरी, जब हम लोग गेट मेथड से जो है ऑन करेंगे। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन किए कि हम लोग थायरिस्टर है क्या, थायरिस्टर का कंस्ट्रक्शन क्या है। थायरिस्टर को हम लोग ऑन करने का हमारे पास दो मेथड है ओके, एनोड कैथोड वोल्टेज अप्लाई करके विद द गेट कैथोड ओपन, दूसरा फिर एनोड कैथोड अप्लाई करके विद द गेट सर्किट क्लोज, है ना। तो गेट सर्किट क्लोज करने पे एडवांटेज क्या मिल रहा है कि जिस वोल्टेज पे ये पहले ब्रेक डाउन हो रहा था, अब उससे भी कम वोल्टेज पे ब्रेक डाउन होगा। नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गेट कैथोड को देने के कारण जो है होल इंजेक्ट होने के कारण जो है इधर का डिप्लेशन लेयर जो है विड्थ वो घटते चला गया, घटते घटते एक इंस्टेंट पे वैनिश हो जाएगा और कम वोल्टेज पे ही ऑन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग थायरिस्टर को ऑन कर सकते हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल में, स्टैटिक और VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थायरिस्टर में ओके, जिसमें लोग तीन मोड पढ़ेंगे और इसका डायग्राम भी बनाएंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ओके, तो आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, नहीं। इस A to Z कंसेप्ट आपको जो दिख रहा है इसमें वो पीएन जंक्शन डायोड का ही है। ओके, पीएन जंक्शन डायोड में हमारा जो है हम लोग जानते हैं, याद रखेंगे, फॉरवर्ड बायस यानी कि डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो है पतला होगा, रिवर्स बायस यानी कि डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे फॉरवर्ड बायस में वैसे वैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा, रिवर्स बायस में बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ेगा। ओके, एक इंस्टेंट आएगा कि वहाँ पे जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है ना। तो इसी कंडीशन को हम लोग मोर और लेस जो है थायरिस्टर में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे 4 लेयर के साथ स्टडी कर रहे हैं, बट वहाँ पे हम लोग डायोड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 2 लेयर के साथ स्टडी कर रहे थे। डिफरेंस इतना ही है, बट बेसिक वही है हमारा। ओके।